वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। जो मेरा लेक्चर है बीसी फर्स्ट के लिए, सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। आज हम बात करेंगे अबाउट द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम कैसे बनाएं इन सी, प्रोग्राम इन सी के अंदर प्रोग्राम कैसे बनाएं, इसके बारे में पहले बता चुका हूं कि जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। पहला होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर लिंक सेक्शन, फिर मेन फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं हेडर फाइल। हमारे पास दो फाइल होगी, उनका नाम क्या है। पहली हेडर फाइल है हमारे पास stdio.h और दूसरी फाइल है collier.h। से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है, collier से शुरू, collier से राइट। तो यहाँ पर हमारी हेडर फाइल आ गई, फिर हमारा मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन के अंदर हम सारा काम करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, पहले डेटा टाइप आएगी इंटीजर, फिर वेरिएबल का नाम सेमीकोलन। यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। सपोज एक साथ तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या करेंगे, कॉमा लगा के ए बी सी कितने वेरिएबल आ गए, वेरिएबल। तो यहाँ पर आप इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल है ए बी एंड सी। यहाँ पर जो इंटीजर नाम की ये आईडी क्या है, ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या बताती है, डेटा टाइप बताती है कि ये वेरिएबल किस तरह की वैल्यू होल्ड करेगा और ये वेरिएबल मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेगा, ये चीज आपको ये डेटा टाइप बताएगी। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल है ए बी एंड सी, राइट। अभी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं, किसका, अरिथमेटिक ऑपरेटर का। अरिथमेटिक ऑपरेटर का। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हो गए ए बी सी, ये पहले प्रोग्राम का। फिर हमने यहाँ पर ये उस तरह कौन सा फंक्शन, क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमने क्या लगा दिया, गेट ch। यहाँ हमने क्या करा, ए बी एंड सी का हमने यूज करा है। अब चाहो तो आप यहीं पर, यहाँ पे तो डिक्लेरेशन हो गई, यहीं पर वेरिएबल को क्या कर दो, हाथों हाथ इनिशियलाइज कर दो। अगर आपको हाथों हाथ इनिशियलाइज करना है तो यहीं पर आप वैल्यू इनको दे सकते हैं। जैसे ए को आपने 10 दे दिया, बी को आपने 20 दे दिया और यहाँ सी नाम का एक वेरिएबल हो गया, राइट। अब सी के अंदर आपने क्या करा, a प्लस बी वैल्यू इसको दे दी, यानी a प्लस बी का जो सम है, ये कैसा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर जो है, ये ऑपरेटर क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने बताया था क्या करता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड को असाइन कर देता है। तो a प्लस बी का जो भी आउटपुट आएगा, a के अंदर कितना है 10, b के अंदर कितना है 20, a प्लस बी कितना हो गया 30, 30 किसको असाइन हो जाएगा, c को, यानी c के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी 30। असाइनमेंट ऑपरेटर राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड को क्या कर देगा, असाइन कर देगा, यानी 30 वैल्यू c को असाइन हो गया। c के अंदर कितना स्टोर हो गया 30। अब ये 30 और प्रिंट कराना है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, प्रिंटफ फंक्शन। हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे, डबल क्वोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा और यहां वेरिएबल नेम आएगा। ऐसा करते ही क्या होगा, आउटपुट इसका प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट क्या है इसका 30, आउटपुट प्रोग्राम का क्या आएगा 30, आउटपुट क्या आएगा 30। ये हमारे प्रोग्राम का क्या होगा, आउटपुट होगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं, इसी तरह के प्रोग्राम हम सी के अंदर बनाते हैं, राइट। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम हो गया। अगर हम यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बन जाएगा। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड का प्रोग्राम बन जाएगा। अगर हमें मॉडुलस ऑपरेटर लगा देंगे तो मॉडुलस का प्रोग्राम बन जाएगा। तो सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे परफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर a और b की वैल्यू हमने हर बार फिक्स कर दी, यानी कि जितनी बार प्रोग्राम चलाओ हर बार a की वैल्यू कैसी रहेगी, b की वैल्यू 20 रहेगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं प्रोग्राम चलाऊं a और b की वैल्यू मैं हर बार नहीं डालूं, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा कौन सा फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन हमारे लिए काम करता है। स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, जो भी कंसोल पे वैल्यू हम देंगे उस वैल्यू को रीड कर लेगा, कीबोर्ड से हम जो भी वैल्यू प्रेस करेंगे उसको वो रीड कर लेगा और वैल्यू के अंदर स्टोर करा लेगा। तो ये काम स्कैनफ करता है।
तो ये कैसे होगा? सपोज सम का ही प्रोग्राम है, दो नंबरों को हमें क्या करना है? सम करना है। लेकिन ए और बी की वैल्यू इस बार हम फिक्स नहीं कर रहे। ए और बी की वैल्यू हम क्या करेंगे? हर बार जो यूजर होगा वो ए और बी की वैल्यू को इंसर्ट करेगा कीबोर्ड से। कैसे करेगा? यहां हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए ए, बी एंड सी। यहां वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिए, इन्हें इनिशियलाइज नहीं करा, इन्हें इनके अंदर कोई वैल्यू हमने पुट नहीं करी, कोई वैल्यू इसके अंदर हमने नहीं डाली है। यहां पर हमने डाल दिया सी एल आर एस टी आर, इक्विवेलेंट स्क्रीन वाला फंक्शन जो है वो लगा दिया। अब हमें ए के अंदर वैल्यू क्या करनी है? पुट करनी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे पहले प्रिंट एक मैसेज, हम स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो जब ये स्टेटमेंट चलेगा क्या लिखा हुआ आएगा? एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब ए की वैल्यू को हमें कीबोर्ड के थ्रू डालना है, तो हम ए की वैल्यू को क्या करेंगे? स्कैन करेंगे। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम? स्कैन एफ। इंटीजर यूज कराया तो यहां यूज करेंगे परसेंटाइल डी, और यहां पर एम्परसेंड, और यहां पर वेरिएबल का नाम ए। तो इसके अंदर क्या करेगा? जो वैल्यू कीबोर्ड से डालेंगे उस वैल्यू को ये स्कैन करेगा और ए नाम के वेरिएबल के अंदर उसको पुट कर देगा। ए नाम के वेरिएबल के अंदर उसको पुट कर देगा। राइट। अब हमने इस तरह से बी की वैल्यू हमें लेनी है। हमने यहां लिखा प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू को एंटर करो। इस हमने क्या कर लिया? स्कैन एफ कर लिया। परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ बी। तो स्कैन क्या करेगा? बी की वैल्यू को जो भी आप कीबोर्ड से इनपुट करोगे उस वैल्यू को स्कैन करेगा और बी नाम के वैल्यू के अंदर उसको स्टोर कर देगा। तो आपने ए और बी की वैल्यू क्या कर ली? कीबोर्ड से रीड कर ली। किस फंक्शन के थ्रू? स्कैनर फंक्शन के थ्रू। स्कैनर फंक्शन आपके ये काम करता है। स्कैनर फंक्शन क्या करता है? जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू आप कीबोर्ड से डालोगे उसको रीड करेगा और उस वैल्यू के अंदर स्टोर कर देगा जो वेरिएबल आप यहां डालोगे, यानी कि इसके एड्रेस को कर देगा। ठीक है? होगा कैसे? जैसे सपोज आपने यहां पे वेरिएबल क्या करे? ए बी सी। राइट। तो क्या होगा? इन्हें मेमोरी में जगह मिल जाएगी। ये तो हो गया ए वेरिएबल, ये हो गया बी वेरिएबल, ये हो गया सी वेरिएबल। अब क्या होगा? जब ये वेरिएबल जाके मेमोरी पे कहीं स्टोर होते हैं तो उन्हें मेमोरी में एक एड्रेस मिल जाता है। वो एड्रेस क्या होता है? एक इंटीजर नंबर होता है। सपोज मैं इंटीजर नंबर 101 है, इसे 101 मिल गया, इसे 102 मिल गया, इसे 103 मिल गया। ये हमारी जो ये नंबर है इन्हें बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। इन्हें बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी एड्रेस होते हैं। ये एड्रेस जो होते हैं, जैसे कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तुरंत उसे मेमोरी में वैल्यू मेमोरी में जगह मिल जाती है। तो मेमोरी में वो जाकर वो एक लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाता है। जो ये लोकेशन है वो कहलाती है आपकी मेमोरी एड्रेस। और ये मेमोरी एड्रेस जो होंगे वो इंटीजर नंबर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है, तो ये मेमोरी एड्रेस होता है। राइट। तो ये हमने सपोज कर लिया 101 लोकेशन पे ए स्टोर हो गया, 102 लोकेशन पे बी स्टोर हो गया, 103 लोकेशन पे सी स्टोर हो गया। ये सब मेमोरी एड्रेस है। अब ये वाली लाइन चली क्लियर स्क्रीन, CLR जैसे ही लाइन चली उसमें क्या करा होगा? जो आउटपुट स्क्रीन से क्लियर कर दिया होगा। अगर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो वो उसको क्लीन कर देगी, वाइप आउट कर देगी, वाइप आउट कर देगी। फिर हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो आपके आगे वहां पे लिखा हुआ आएगा एंटर वैल्यू ऑफ ए। फिर आप क्या करोगे? आपने कीबोर्ड से वैल्यू प्रेस करी, ए को वैल्यू थी 10। जैसे आप 10 वैल्यू दोगे कीबोर्ड से, स्कैनर के थ्रू वो वैल्यू उठेगी और ए के एड्रेस पे चली जाएगी। ए के एड्रेस कहां है? 101। तो आपने 10 डाला तो 101 पे ए के अंदर कितनी वैल्यू आ गई? 10। फिर दूसरा मैसेज आएगा एंटर वैल्यू ऑफ बी। बी के अंदर एंटर करो। आपने कीबोर्ड से प्रेस करा 12, तो तुरंत क्या करेगा? कंसोल से स्कैनर 12 को रीड कर लेगा और बी के एड्रेस पर, बी के एड्रेस पर, एड्रेस ऑफ बी, ये ऑपरेटर जो होता है इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। जो भी वैल्यू स्कैन हुई है वो एड्रेस ऑफ बी, बी के एड्रेस पे क्या हो जाए? स्कैन हो जाए। आपने 12 प्रिंट करा था तो बी के एड्रेस पे कितना आ गया? 12। तो स्कैनर ये काम करेगा। ये वाला जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर।
दो वैल्यू आपने स्कैन कर लिया कि ए को 10 मिल गया, बी को 12 मिल गया। अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपल ये प्रोग्राम में यहाँ पर जाना शुरू होगा। C इक्वल टू आपने कर दिया a प्लस b, a के अंदर आपने 10 डाला था, b के अंदर 12 डाला था, 10 प्लस 12 कितना हो गया 22, c को कितना साइन हो गया 22। फिर आपने प्रिंट कर ली किसकी वैल्यू, c की वैल्यू, परसेंटाइल d और यहाँ आ गया c प्रिंट हो गया और यहाँ आपने लगा दिया गेट ch और यहाँ पे प्रोग्राम। तो ये यूज है किसका, स्कैनर फंक्शन का। स्कैनर आपके लिए काम कर रहा है। स्कैनर क्या करेगा, जो भी वैल्यू आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे वो कंसोल पे जाएगी, कंसोल से उस वैल्यू को रीड करेगा और जो भी आपने यहाँ वेरिएबल दे रखा है उसके एड्रेस पर, ये कौन सा ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ, यानी किसको पढ़ेंगे, एड्रेस ऑफ ए। जो भी वैल्यू ने स्कैन करी वो एड्रेस ऑफ ए पे जाके क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। जो भी वैल्यू ने स्कैन करी, आपने परसेंटाइल ये बता रहा है कि किस टाइप की वैल्यू ये स्कैन कर रहा है। अगर परसेंटाइल ये तो इसका मतलब इंटीजर वैल्यू है, अगर परसेंटाइल एफ है तो इसका मतलब है फ्लोट वैल्यू है, अगर परसेंटाइल सी है तो इसका मतलब है कैरेक्टर वैल्यू है। तो वो यहाँ पर कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रीड कर रहा है। इंटीजर वैल्यू उसने रीड करी और कहां पे डाल दी, एड्रेस ऑफ बी, बी के एड्रेस पे उसको डाल दिया। तो ए के अंदर 10 आ गया, बी के अंदर 12 आ गया। सी इक्वल टू a प्लस b करा, यानी कि 10 प्लस 12 कितना हो गया 22, वो जाके कहां स्टोर हो गया, सी में जाके स्टोर हो गया और उस वैल्यू को हमने क्या कर लिया, प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे गेट स्केच, गेट स्केच क्या काम करेगा, आउटपुट स्क्रीन को कंप्यूटर पर होल्ड करेगा। अगर आप गेट स्केच नहीं लगाओगे तो आउटपुट आएगा और चला जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा जब तक गेट स्केच फंक्शन आप नहीं लगाओगे। और जैसे आप कोई की दबाओगे आउटपुट स्क्रीन गायब हो जाएगी। ये गेट स्केच का काम होता है। गेट स्केच क्या करता है कि कोई कैरेक्टर दो, जैसे आप कोई कैरेक्टर उसको दोगे कीबोर्ड से, वो आउटपुट स्क्रीन आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएगी। तो ये काम होता है गेट स्केच का। तो ये पूरा का प्रोग्राम है सी में। आपने यहाँ पर यूज करा किस फंक्शन का, स्कैनर फंक्शन का। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पे प्लस यूज कर रखा था, यहाँ पे माइनस लगा दो तो सब्ट्रैक्शन हो गया। अगर आप यहाँ पे क्या लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, एसटी किसलिए होता है, मल्टीप्लाई के लिए होता है, तो ये मल्टीप्लाई का प्रोग्राम हो गया। अगर आप यहाँ पे डिवाइड लगा दो तो ये डिवीजन का प्रोग्राम हो गया। अगर आप यहाँ पे मॉडुलस लगा दो तो ये मॉडुलस प्रोग्राम का, मॉडुलस ऑपरेटर का प्रोग्राम हो गया। तो इस तरह का अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के आपने सारे के सारे प्रोग्राम बना दिए। यूजिंग ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी, प्लस का प्रोग्राम, एडिशन का प्रोग्राम बना लिया, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना लिया, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बना लिया एंड डिवाइड का प्रोग्राम बना लिया और मॉडुलस ऑपरेटर का प्रोग्राम बना लिया। एक ही प्रोग्राम में 5 प्रोग्राम आपने बना लिए। एक ही प्रोग्राम में आपके 5 प्रोग्राम पूरे हो गए। और साथ साथ आपने यहाँ पे स्कैनर का भी यूज कर लिया, स्कैनर फंक्शन का भी आपने यूज कर लिया। ये प्रोग्राम आता है व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैनर फंक्शन, एक्सप्लेन, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटफ फंक्शन, एक्सप्लेन। और साथ साथ आपको ये सारे जो प्रोग्राम आप बनाते जाओ इन्हें अपनी एक प्रैक्टिकल फाइल के अंदर स्टोर भी करना है। प्रैक्टिकल फाइल के अंदर भी लिखने प्रोग्राम, क्योंकि आपका एक प्रैक्टिकल भी होगा पीपीए का, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम का, 50 नंबर का होता है प्रैक्टिकल अलग से। तो प्रैक्टिकल भी होगा। तो जितने आप प्रोग्राम बनाओ उन सब की एक फाइल बनेगी, उस फाइल के अंदर सारे प्रोग्राम नोट डाउन करते हैं, राइट। अब हम एक प्रोग्राम और बनाते हैं। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एक प्रोग्राम बनाना है क्या करने के लिए, कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारा प्रोग्राम है, राइट a program to calculate area of rectangle। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है, रेक्टेंगल की एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ rectangle is equal to length into breadth। length into breadth क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कितने वेरिएबल चाहिए, 3, एक एरिया के लिए, एक लेंथ के लिए और एक ब्रेथ के लिए। तो हमने यहाँ पे 3 वैल्यू डिक्लेयर कर लिए। एक हो गया ए एरिया के लिए, एल हो गया लेंथ के लिए और बी हो गया ब्रेथ के लिए, ठीक है। अब हमने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू को स्कैन करा।
यहाँ लगा दिया क्या CLR SCR। हमने लिखा प्रिंट एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ। हमने कहा वैल्यू एंटर करो किसकी, लेंथ की, और उस वैल्यू को हमने क्या कर लिया, स्कैन कर लिया। स्कैन एफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ एल, राइट। इसी तरह से ब्रेथ को हमने स्कैन करा, प्रिंट एंटर वैल्यू ऑफ ब्रेथ, और इसे हमने क्या कर लिया, स्कैन कर लिया। स्कैन एफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ बी। तो एल और बी की वैल्यू क्या हो गई, स्कैन हो गई। यहां पर हुआ क्या होगा, तीन वेरिएबल आकर डिक्लेयर करें, ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया एल, ये हो गया बी, ये हो गया ए। इसे मेमोरी लोकेशन मिली 101, इसे मेमोरी लोकेशन मिली 103, इसे मेमोरी लोकेशन मिली 105। यहाँ आपने ये प्रोग्राम चला, ये लाइन चली, उसको मेमोरी मिल गई, इंटीजर वेरिएबल है, मेमोरी में कितनी मिलेगा 2 बाइट, तो 2 बाइट को मिल गई, एक मेमोरी लोकेशन मिल गई। प्रिंटर चला, लिखा हुआ है एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ, आपने कीबोर्ड से वैल्यू डाल दी 20, तो लेंथ के अंदर ये स्कैनर चला, उसने वैल्यू को रीड करा और एड्रेस ऑफ वेल्यू पर 20 को स्टोर कर दिया। फिर दूसरी लाइन प्रिंट हुई, एंटर वैल्यू ऑफ ब्रेथ, आपने 10 डाल दी, स्कैनर चला, उसने इस वैल्यू को एड्रेस ऑफ बी पर स्टोर कर दिया, यानी कि यहां पर। तो इसके अंदर वैल्यू कितनी आ गई 10, राइट। यहां पे जो ए है, ए के अंदर आपने यूज करा L इंटू बी, L इंटू बी, तो लेंथ इंटू डेप्थ 10, 20 इंटू 10 कितना हो गया 200, ए के अंदर कितना आ गया 200। और फिर आपने इसको यहां पर क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ई, ये आपका क्या हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। जितनी बार भी आप लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू डालोगे, हर बार वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी, ठीक है। इस तरह से आपको अगला प्रोग्राम जो बनाना है, अपना बनाना, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दो प्रोग्राम आपको ट्राई करने हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये तो प्रोग्राम आपको बनाने हैं।